यह लड़की कमाल की लग रही है। उसने अपनी मेज में एक सुअर छिपा हुआ है। वो उसे कक्षा में दूध भी पिलाती है। इतना अद्भुत। खिलौने छुपना या मसालेदार डंडे जैसी चीजें बहुत आम हैं, लेकिन विल्बर भरा नहीं। उत्सर्जित ध्वनि ने शिक्षक को आकर्षित किया। लड़की को रंगे हाथ पकड़ा गया। मर गए। दरअसल विल्बर का जन्म अभी हुआ था और माँ का दूध प्रपात न होने से वो लगभग मर चुका था। सौभाग्य से बेटी ने समय रहते अपने पिता को रोक लिया और कहा कि इसे मुझे पालने दो। फिर वो उसकी माँ बन गई। हर दिन वो विल्बर को दूध पिलाने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। उसने इसके लिए एक प्रैम भी बनाया। वो इसे चारों ओर धकेलती और रात में वो उसे सोने के लिए गले लगाती। अगर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो उसे नहलाती है। लेकिन उस दिन अचानक उसके पिता ने उससे कहा कि घर में वो उसे खिला नहीं सकते। एक पालतू जानवर जिसका वजन 150 पाउंड तक होता है, किसी भी परिस्थिति में उसे विल्बुरो को मारना होगा। सौभाग्य से माँ उसे बचाने के लिए प्रकट हुई। कहा कि वो विल्बर ला सकती है। दूसरे चाचा के घर खलिहान में जाकर उसे खाना खिलाती है। अगले दिन फन मस्ट इसे खलिहान में ले गया। उसने इसे नियमित रूप से देखने की शपथ ली। इतना कहकर वो उदास होकर चली गई। विल्बर को फना बहुत अच्छी लगती है। उसे वापस जाते हुए देखकर यह जेल से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भाग नहीं पाया। अगर कोई रास्ता नहीं है तो आपको एक निकास बनाना होगा। उसका पूरा शरीर कांपता है। वो फना की ओर भागा। खलिहान में और जानवर भी जल्दी कर रहे हैं। हंस भी इसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वह रेलिंग से उड़ गया। वह सभी बहुत उत्सुक हैं कि क्या विल्बर सफल होगा। इस समय चाचा सुअरों को खिलाने के लिए खाने की बाल्टी ले आए। उसने विल्बुरो को बुलाया। उसने अपना सिर घुमाया और भोजन की ओर भागा। इससे जानवर अफसोस के साथ चिल्लाने लगे और विल्बर जो खा रहा था वह नहीं जानता था कि वसंत सुअर को सर्दियों की बर्फ नहीं दिखाई देगी। समय बीतने के साथ फर्न जितनी बार आती है कम होता जाता है। वो उसे केवल प्रतिदिन स्कूल जाते हुए देख सकती है। वो उसके जल्द घर आने का इंतजार करती है। वो खेलने के लिए खलिहान में जानवरों को ढूंढना चाहता है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। विल्बर केवल बाहर चल सकता है। यह कीचड़ में लुढ़क जाता है और वह पूरी तरह से मैला सुअर में बदल गया। कुछ देर बाद वो फिर पूछने आया, लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं की। विल्बर दोस्त नहीं बना सकता, इसलिए उसे एक पल के लिए भी खाने का मन नहीं करता। शाम को यह अकेला होता है और खलिहान में रेंगता है। वह शुभ रात्रि दोहराता रहता है। यह फन के लिए उसका वादा है। इस समय एक गर्म आवाज गूंजी। गुड नाइट। विल्बर उठा और उसने चारों ओर देखा, लेकिन यह पता नहीं लगा सका कि ध्वनि से आई थी। अब वो आवाज बोली, आप बहुत अच्छे छोटे सुअर हैं। जब तक आप आज्ञाकारी होकर सोते हैं, आप कल मुझसे मिल सकते हैं। इससे विल्बर बहुत खुश हो गया। एक सपने देखने लगा। अगले दिन जल्दी यह अन्य जानवरों से पूछने के लिए उत्सुक था, लेकिन कोई जानवर इसे मानने के लिए आगे नहीं आया। अब एक मकड़ी धीरे धीरे चौखट से नीचे आती है। विल्बर के पास अभी भी उससे बात करने का समय नहीं था। बगल का घोड़ा लगभग डरा हुआ था। भेड़ें भी उससे नफरत करती थी। केवल विल्बर ने स्वेच्छा से उससे बात की, साथ ही कहा कि इससे रेशम सीखना चाहता है। इस समय एक अशुभ मक्खी मकड़ी के जाले में आ गई, इसलिए मकड़ी दौड़ती है। वह रेशम छोड़ती है और मक्खी को कसकर लपेटता है। यह रहा एक और स्वादिष्ट नाश्ता। मकड़ी नाश्ता कर रही है। यह घोड़े को डराता है और वो बेहोश हो जाता है। मकड़ी ने कहा, तुम लोगों के पास एक भोजन प्रदाता है, लेकिन इसे खुद शिकार करना पड़ता है। अगर वो कीड़े नहीं पकड़ते हैं तो कीड़े फैलेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। संसार पर एकाधिकार करने से पृथ्वी का नाश हो जाता है। यह शब्द विल्बर को बहुत अच्छे लगे। एक मकड़ी और एक सुअर ऐसे बेस्ट फ्रेंड बन गए। मकड़ी का कहना है कि उसका नाम शार्लोट है। मकड़ी के जाले बुनना उसका रोज का काम है, तो विल्बर ने इससे सीखा। उस दिन हंस ने 7 हंसों को जन्म दिया, लेकिन वहाँ एक टूटा हुआ अंडा था जो फूटाता नहीं है। चूहा तुरंत उसे अपने संग्रह में लाना चाहता था। गाय ने उससे कहा कि इसे मत तोड़ो। सड़े हुए अंडे का खतरा किसी बम से कम नहीं होता। लेकिन उस दिन एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक गोरे लड़के ने एक कटार 3 पकड़ा हुआ था। शार्लोट को नीचे पोक किया और उसे कांच के जार से कैद कर लिया। उसे बचाने के लिए विल्बर फावड़ियों कुतरने लगता है और लड़का जमीन पर गिर जाता है और चूहों की मन को तोड़ देता है। वो सड़े हुए अंडे तोड़ने जाता है। इस बार सभी जानवर संकट में हैं। इस समय शेरलोट बस एक दुर्घटना से बच गई। तभी चूहा गुफा से बाहर आया और कहा कि विल्बर को पकवान बनाया जाएगा। क्रिसमस पार्टी में सबके सामने ग्रील चूसने वाला सुअर। विल्बर के हाव भाव इतने मासूम थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था और साबित करने के लिए शार्लोट को खोजने लगे। लेकिन इसे एक वाक्य मिला, वसंत सुअर शायद ही कभी सर्दियों की बर्फ देखता है। इस बार विल्बर ने माना, पर फिर भी वो जीना चाहता था और बर्फ देखना चाहता था। तो शार्लोट ने वादा किया, यह इसे बचाने का रास्ता खोजेगा, भले ही यह सिर्फ एक मकड़ी है। शेरलोट शाम को बुनाई कर रही थी और उसने देखा कि धागा उड़ रहा है। अचानक उसको एक पूर्वाभास हुआ, तो यह मकड़ी के जाले पर चला गया। वो इस धागे को काटता है।
फिर इसे दूसरे धागे से बांध देता है। पूरी रात व्यस्त की और यह अपने सिर में सभी ज्ञान का उपयोग करता है। अगले दिन जो आदमी खाना देने आया वो बहुत हैरान हुआ और सभी को देखने के लिए बुलाया। वेब पर केवल कुछ सुअर लिखा हुआ दिखाई देता है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यूं ही अन्न भंडार प्रसिद्ध हो गया। विल्बर भी प्रसिद्ध हुआ। शेरलोट की जयकार के तहत विल्बर आत्मविश्वास से कैमरे में मुस्कुराता है। हर कोई इसकी जय जयकार करता है। शेरलोट का यह कृत्य जानवरों को भी अलग नजरिए से देखता है। लेकिन कुछ हफ्ते बाद गर्मी बीत चुकी थी। विल्बर भी बहुत सक्षम था। सर्दी की बर्फ न देखने के कारण तो खलिहान में एक सभा खोली गई। शेरलोट को एक उपयुक्त विशेषण की आवश्यकता है। विल्बर को औरों से अलग बनाने के लिए सभी जानवर स्वादिष्ट शब्द के बारे में सोचते हैं। खस्ता त्वचा, ग्रिल्ड, स्टीम, फ्राइड। अंत में उसे विल्बर पर ही भरोसा करना चाहिए। फिर अगले दिन लड़का खाना देने आया और वह फिर चौंक गया। एक शब्द प्रतिभाशाली खलिहान को फिर से गर्म कर देता है। इस बार गर्मी और भी ज्यादा है। बहुत से लोग आए, लेकिन एक गर्मी बीत जाने के बाद फिर भी लोगों को नहीं बदल सकते। आदमी स्मोक रूम को साफ करने की तैयारी कर रहा था। जब विल्बर ने यह सुना तो वो मौके पर ही बेहोश हो गया। तो खलिहान ने फिर से एक जरूरी बैठक खोली। उन्होंने उपयुक्त शब्द एकत्र करने के लिए चूहे को भेजा। यह कौवे द्वारा हमला किए जाने के खतरे को टालता है और बाहर से एक कागज का टुकड़ा लाने को कहा। शार्लोट ने कागज के टुकड़े पर शब्दों को देखा और विल्बर को देखा। इतना उपयुक्त। तो अगली सुबह कौवे और सुअर प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक बार फिर वह सबका ध्यान खींच रहा है। साथ ही इसे प्रदर्शनियों में भाग लेने का मौका मिलता है। विल्बर ने सपने में भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसे एक दिन गाय के दूध से नहाया जाएगा, क्योंकि उसे एक एनिमल शो में हिस्सा लेना होगा। खेत मालिक ने कहा कि अगर वो जीत जाता है तो उसे सब कुछ मिलेगा और यदि वो हार गया तो उसको धूम्रपान करने के लिए वापस लाया जाएगा। गाय के दूध को मसाले के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वाक्य ने वास्तव में विल्बर को बेहोशी की हद तक डरा दिया। शेरलोट ने यह देखा और चूहे की तलाश में चली गई। उसने विल्बर को पुरस्कार जीतने में मदद करने का फैसला किया। हालांकि यह गर्भवती है और कमजोर भी, लेकिन वादा निभाने के लिए यह अभी भी विल्बर का अनुसरण करती है। प्रदर्शनी के लिए शार्लोट विल्बर के प्रतिद्वंद्वी को खोजने गई। एक मोटा सुअर। शरीर को देखो, यह विल्बर के लिए बेहद नुकसानदेह है। तो शेरलोट ने चूहे से कहा, वसा से बेहतर शब्द की तलाश करो। विल्बर को बचाने का यह आखिरी मौका था। तब चूहे ने जोखिम उठाया और लोगों के समुद्र से कागज का एक टुकड़ा वापस लाया गया। शेरलोट ने कागज के टुकड़े को देखना समाप्त कर दिया। विल्बर को दिलासा दिया और उसे आश्वस्त करने के लिए कहा। इतना कहकर उसने अपने थके हुए शरीर को घसीट लिया, काम करने के लिए तैयार। अगली सुबह सभी लोग विल्बुरों से मिलने गए। मकड़ी के जाले पर एक नया शिलालेख विनम्रता और शिष्टाचार था। यह लोगों को बेहद आत्मविश्वासी बनाता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना सिर घुमाया। तब पता चला कि सुअर ने इनाम जीता है। विल्बर के लिए इस बार काटे जाने के भाग्य से बचना कठिन है। वह सभी बहुत खेद महसूस करते हैं और विल्बर को घर लाने की तैयारी करते हैं। इस समय लोग मकड़ी के जाले पर ध्यान देते हैं। प्रदर्शनी के कर्मचारी उन्हें खोजने आए थे। अंत में विल्बर ने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर कदम रखा। उसने विशेष पदक जीता। शार्लोट ने जो चमत्कार बनाया उसने खेत का मालिक और सभी को भी बनाया है। विल्बर पूरी तरह से बदल गया और अब यह अपना अंतिम मिशन पूरा कर रहा है। अंडे को ढकने के लिए स्पाइडर सिल्क का इस्तेमाल किया। इसके अंदर उसके 666 बच्चे थे। यह विल्बुरों को बताया कि वो और बच्चे वापस नहीं जा सकते। यह जल्दी से एक मकड़ी के जीवन को समाप्त कर देगा। यही जीवन का चक्र है। यह खबर सुनकर विल्बर का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आए। शार्लेट ने इसके लिए बहुत कुछ किया। इसे कुछ करना चाहिए। तो उसने चूहे को अंडा नीचे ले जाने के लिए कहा। विल्बर ने इसे अपने मुंह में छिपा लिया। ठीक वैसे ही विल्बर चला गया। शार्लेट का भी शांति से निधन हो गया। खलिहान में लौटने के बाद विल्बर ने फटे हुए मकड़ी के जाले को उदास देखा। सभी जानवर अपना सिर शार्लेट के मौन के लिए झुकते हैं। इसने अपना वादा पूरा किया। वसंत सुअर को सर्दियों की बर्फ देखने दो। बाहर की बर्फ हड्डी को ठंडा करने वाली है, लेकिन खलिहान गर्मी से भर जाता है। वसंत आ गया है और मकड़ियां रेंग गई हैं। वो ऊपर चढ़ने के लिए रेशम छोड़ते हैं। वो हानिकारक कीड़ों को नष्ट करने के लिए हर नुक्कड़ पर आते हैं। ऐसे जानवर जो मूल रूप से मकड़ियों से डरते हैं। इस पल में अब कोई डर नहीं है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि बेबी मकड़ियां उड़ न जाएं। चौखट पर 3 छोटे मकड़ी के जाले हैं। 3 मकड़ियों ने विल्बर से कहा उन्हें यह जगह पसंद है। वो अभी भी यहाँ अपनी माँ के रूप में रहते हैं। इस अनमोल दोस्ती को बढ़ाएं। शार्लोट ने अपने छोटे जीवन का इस्तेमाल किया अपने दोस्त से वादा पूरा करने के लिए और विल्बर का उत्साह बदल गया। मकड़ियों के साथ जानवरों के सभी विचार एक है। मकड़ी एक सुअर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उन्हें कैसे देखते हैं। वे सबसे अच्छे दोस्त